डॉक्टर उषा सोलोमन जी से कि वो अपने आप को अनम्यूट करें एंड परमेश्वर में के वचन में हमारी अगुवाई करें। डॉक्टर उषा सोलोमन जी, प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस। Ashish, would you please repeat yourself? I'm sorry? Would you please repeat what you said earlier? There was a glitch. Okay, I was just saying कि you can just lead us in the word of God, please. Okay. Yeah. आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज शाम की इबादत आप सबको और मुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज का दिन और अवसर हमने दिया है और ये उसने दिया है और प्रिय विश्वासी दिए हैं जो हमारे साथ इस समय जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं होल्ड योर क्रॉस के ऑर्गेनाइजर्स मिस्टर आशीष और उनकी वाइफ शालिनी को भी दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये आनंद और आदर दिया कि मैं परमेश्वर के पवित्र और जीवित वचन को आपके साथ शेयर कर सकूं। तो इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन को देखें, आइए हम प्रार्थना में परमेश्वर की ओर देखने वाले हों। हमारे दिलों को जानने और जांचने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने आप को और अपने उद्धार को अपने बेटे और अपने वचन के द्वारा हम पर प्रकाशित किया है। आपको धन्य कहते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुंह के बोल हृदय के विचार सदा ही आपके समक्ष दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। सारा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अभी अभी आशीष ने आपके सामने मत्ती के इंजील में से एक हिस्सा पढ़ के सुनाया था और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर की आत्मा ने आपकी समझ को आशीषित किया होगा, ताकि आप उसके वचन में उसकी जो भली और भावती इच्छा है उसको जान पाए हैं। और इतना ही नहीं, उसके आत्मा ने आपको समर्थ किया होगा कि आप उसकी इच्छा का पालन भी कर सकें। अधिकांश बाइबल के विद्वान कहते हैं कि जिस स्त्री का यहाँ वर्णन किया गया है, जिसने यीशु के देह का अभियंजन किया, ये घटना मत्ती 26, मरकुस 14 और यूहन्ना 12 में हमें मिलती है। और ये तीनों घटनाएं विद्वानों के अनुसार एक ही हैं, लेकिन उनमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं, माइनर, लेकिन अधिकांशतः उनमें अनेक समानताएं हैं। हम सब पिछले 1.5 महीने से एक स्पिरिचुअल माउंटेन टॉप पर थे, जहाँ पे हम लेंट के सीजन, पाम संडे, गुड फ्राइडे और फिर ईस्टर को बहुत ही पवित्र उत्साह और जोश के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन अब वो सीजन तो खत्म हो गया। अब तो समय आ गया है कि हम जिंदगी की घाटी में उतर आए, जहाँ पे रोज की जिंदगी बहुत रूटीन और बोरिंग है। पर अगर हम चाहते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन में एक चिंगारी सुलगती रहे और एक तरह का नयापन और एनर्जी बनी रहे, तो जरूरी है कि हम विश्वास के सफर में चलते रहें, बहुत ध्यान के साथ, बहुत धीरज और प्रार्थना के साथ। और फिर देखिएगा कि कैसे जिंदगी के हर मोड़ पर कोई ना कोई मिरेकल आपका इंतजार कर रहा होगा। जब हम विश्वास के सफर में आगे बढ़ते हैं तो जरूरी है कि हम 2 प्लेसेस पर अपनी आंखों को फोकस रखें। पहला स्थान है मसीह की सलीब। ये वो सलीब है where the Lord of grace and glory died, जहां महिमा और अनुग्रह के परमेश्वर ने अपने आप को हमारे पापों के लिए कुर्बान कर दिया था। और पौलुस कहता है कि इस पे इसलिए गौर करना जरूरी है ताकि हम उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जान सके, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त कर सके। और दूसरा स्थान जिस पर हमें अपनी आंखों को फोकस रखना है वो है मसीह की
कब्र जो अब खाली है, इस खाली कब्र पर इसलिए ध्यान कीजिए ताकि पौलुस जैसे कहता है वो हम कर सके कि हम उसकी और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और भी अधिक जान सके। ये बात पौलुस ने बखूबी फिलिपियों 3:10 में हमारे लिए कही। पिछले 1.5 महीनों से हमने जितनी भी घटनाएं देखी वो सारी यीशु की ह्यूमैनिटी, उसके मनुष्यत्व और उसकी डिविनिटी, उसके ईश्वरत्व को प्रस्तुत कर रही थी, हमें दर्शन करा रही थी। हमारे सामने इन घटनाओं ने उसे पेश किया है मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र के रूप में, परम रब्बी और गुरु और शिक्षक और अंतिम भविष्यद्वक्ता के रूप में, दुख भोगने वाले सेवक और दुख उठाने वाले उद्धारकर्ता के रूप में, और साथ ही यहूदियों के राजा और परमेश्वर के फसह के निष्पाप मेमने के रूप में। हमने देखा कि कैसे सारी घटनाएं और इवेंट्स जो है वो यीशु के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो सभी बातों का फोकस था और ऐसा होना भी चाहिए। वो इसलिए बिकॉज जीसस इज सेंट्रल टू द बाइबल। इतना ही नहीं, ही इज सेंट्रल टू ऑल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इसलिए सभी बातों को उसके चारों तरफ घूमना जरूरी है। और इस बात को पौलुस हमें बताता है रोमियो 11:36 में, जहां वो कहता है कि सब कुछ उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए है। मैंने आज के संदेश का टाइटल रखा है डिसाइपलशिप एंड काउंटिंग द कॉस्ट। शिष्यता और उसकी कीमत क्या होती है और हम इसे कैसे चुकाते हैं। और इसी संदर्भ और बैकग्राउंड में मैं आपके सामने 2 घटनाओं को और 2 चेलों को पेश करना चाहती हूँ जो यीशु के साथ जुड़े हुए। One is a man and the other is a woman. एक बहुत क्लोज डिसाइपल है और एक बहुत डिस्टेंट फॉलोअर है। एक कहानी का शीर्षक हो सकता है प्रेम और भक्ति और दूसरी कहानी का शीर्षक हो सकता है धोखा और छल। दोनों ही घटनाएं जो है ये एक वेंसडे को हुई थी। ऐसा वेंसडे जिसे मैं एक खामोश वेंसडे कहना चाहती हूँ, एक साइलेंट वेंसडे कहना चाहती हूँ। आज के वेंसडे के दिन यीशु मसीह बेतनी के गांव में आराम फरमा रहा है, मार्था, मरियम और लाजर के घर में, जो उसके करीबी दोस्त और उसके पक्के समर्थक हैं। और वो यहाँ पे समय निकाल कर अपने आप को तैयार कर रहा है आने वाले अपने क्रूस के दुख भोग के लिए। आज का वेंसडे सिर्फ साइलेंट नहीं है, लेकिन मैं कहूंगी कि वो एक बहुत सिनिस्टर वेंसडे भी है, एक बहुत खतरनाक वेंसडे भी है। वो इसलिए क्योंकि आज के दिन यहूदा जो है एक भेदिए और स्पाई की तरह यीशु के दुश्मनों से जा मिलेगा ताकि अपने गुरु, अपने रब्बी को धोखा देकर कुछ चंद सिक्कों के लिए पकड़वा सके। आज के वेंसडे की जो खामोशी है वो इशारा कर रही है आने वाले तूफान का। ऐसा तूफान जो थर्सडे और फ्राइडे को अपने साथ एक कयामत लेकर आने वाला है। आज का दिन कॉन्ट्रडिक्शंस और विरोधाभासों से भरा हुआ है। आज के दिन हम देखेंगे कि भक्ति के साथ यीशु का अभियंजन और अभिषेक होगा और धोखे के साथ उसको पकड़वाने की साजिश की जाएगी। एक तरफ एक स्त्री मरियम है और उसका अतुलनीय और अटूट प्रेम और भक्ति है, और दूसरी तरफ एक पुरुष यहूदा है और उसका अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल और शर्मनाक छल और धोखा है। एक तरफ हम देखेंगे कि यहूदी धार्मिक अगुवे जो यीशु के दुश्मन हैं, अपनी रंजिश को निभाते हुए यरूशलेम में उसकी मौत की योजना बना रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखेंगे यीशु के चेलों और दोस्तों को जो अपना प्रेम निभाने के लिए बेथनी में एक प्रीति भोज का आयोजन कर रहे हैं। आज के ये अनॉइंटिंग या अभियंजन की जो घटना है, इसका वर्णन 3 सुसमाचारों में दिया गया है। और जब हम इनको स्टडी करते हैं तो बहुत सारे फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं और एक पिक्चर इस घटना से रिलेटेड है जो क्लियर हो जाती है। पता चलता है कि टाइम या समय क्या था। ये फसह के पर्व का समय था, जैसे आशीष ने हमको पढ़कर सुनाया। स्थान क्या था? ये मरियम, मार्था और लाजर का घर था। मोस्ट प्रोबेबली ये एक थैंक्सगिविंग मील था और ये यीशु को थैंक यू कहने के लिए किया गया था, क्योंकि उसने लाजर की मृत्यु की ट्रेजेडी को एक
रेजरेक्शन के ट्रायम्फ में बदल दिया था। इस समय यहाँ गेस्ट्स कितने थे? कम से कम मेरे अनुसार 16 रहे होंगे। 12 चेले, यीशु, मार्था, मरियम, लाजर और बहुत सारे लोग, जैसे कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में होता है, ऑनलुकर्स के रूप में जमा रहे होंगे। यहाँ पे जो घटना है बताई जाती है कि कुछ इस प्रकार से कि जब सब लोग भोजन के लिए बैठे तो मरियम आई और उसने उस जटामासी के इत्र से यीशु के पैरों का अभियंजन किया। बताया जाता है कि लगभग आधा किलो वजन में था और एक ये सील्ड एलोबेस्टर या संगमरमर के पात्र और जार में रखा हुआ था ताकि उसकी शुद्धता बनी रहे और ये वन टाइम यूज के लिए हुआ करता था। अब ये जो अभियंजन या अनॉइंटिंग की घटना है बाइबल में इसलिए रिकॉर्ड की गई है ताकि हम देख सके यीशु को परमेश्वर के निष्पाप फसे के मेमने के रूप में। सारे एडल्ट मेल ज्यूज के लिए कंपल्सरी था कि हर साल फसे के पर्व को मनाने के लिए वो यरूशलेम आए। और इस समय इतिहासकार हमें बताते हैं कि लगभग 25 लाख यहूदी पास और दूर से यहाँ आए हुए हैं इस फीस्ट को मनाने के लिए, और वो सब तैयारी कर रहे हैं फसह के पर्व की खुशियों की। और यीशु जो है वो तैयारी कर रहा है अपने क्रूसीकरण के दुखों की। यहाँ पे ये अनॉइंटिंग की घटना को इसलिए रिकॉर्ड किया गया है ताकि लोगों के दिल का हाल हम पर जाहिर हो सके। तो जो यहूदी धार्मिक अगुवे हैं वो तो प्लानिंग कर रहे हैं यीशु को मौत के घाट उतारने की। मरियम जो है वो प्रेपरेशन कर रही है कि यीशु का अभियंजन करेगी उसके गाड़े जाने की पूर्व। उसके दोस्त जो है वो प्रेपरेशन कर रहे हैं एक फेलोशिप की मील के लिए, एक प्रीति भोज के लिए। ये अभियंजन और अनॉइंटिंग की घटना को रिकॉर्ड किया गया है ताकि हम जान सके कि इस साल का फसह का पर्व क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। वैसे भी फसह का पर्व जूइश हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट फीस्ट माना जाता था। जिस समय ये मिस्र की गुलामी से जो आजादी मिली थी परमेश्वर के भुजबल के माध्यम से, उसको याद करते थे, याद करके सेलिब्रेट करते थे। लेकिन ये फसह का पर्व सिर्फ यहूदियों के इतिहास के लिए इस साल इम्पोर्टेंट नहीं होगा, परंतु ये पूरे मानव इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंट घटना हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि इस साल जो घटना घटित होने वाली है वैसे न कभी हुई थी न होगी। इस साल सारे फसह के पर्व जो आज तक होते आए थे वो पूर्ण कर देगा यीशु। इस बार जब वो अपने आप को फसह के मेमने के रूप में क्रूस पर कुर्बान कर देगा तो ये कामिल और काफी कुर्बानी होगी। इसके बाद अब कभी फसह के पर्व को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने अपने आप को संपूर्ण मनुष्य जाति सारे युगों के पापों के लिए बलिदान कर दिया था एक ही बार। ये अनॉइंटिंग अभियंजन की घटना इसलिए रिकॉर्ड की गई है ताकि हम जान सकें कि उस समय जो भीड़ थी उसने यीशु को क्यों नहीं पहचाना। एक बड़ी भीड़ हमेशा यीशु के साथ साथ चलती थी, लेकिन ये भीड़ जो थी वो सेंसेशन सीकर्स की हुआ करती थी। ऐसे लोग जो हमेशा कुछ नया ढूंढ रहे होते थे और वो यीशु के साथ साथ इसलिए आए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ ही दिन पहले तो इस नौजवान रब्बी ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया था। अरे अभी 2 दिन पहले की ही तो बात है कि यरूशलेम के मंदिर को जाके उसने शुद्ध किया था। लेकिन फिर भी ये भीड़ उसे पहचान नहीं पा रही थी, उसको ही नहीं परंतु उसके आने के उद्देश्य को भी नहीं पहचान पा रही थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि यीशु इस संसार में आया है ताकि हमारे पापों के लिए मरने के द्वारा पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर का मेल मिलाप कर सके। वो नहीं समझ पा रहे थे कि वो आया है ताकि हमको मौत पर विजय दिला सके अपनी मौत और अपने रेजरेक्शन के माध्यम से, और हमें अनंत जीवन भी दान में दे सके। ये घटना इसलिए रिकॉर्ड की गई है क्योंकि जो यहूदी धार्मिक अगुवे थे वो भी यीशु को नहीं पहचान पाए, इसीलिए तो बात बात में उसका विरोध करते थे, उसको चुनौती देते थे, उस पर सवालिया निशान उठाते थे, उसकी पहचान और उसके अधिकार को लेकर के। ये घटना इसलिए रिकॉर्ड की गई है ताकि हम जान सके
कि उसके चेले भी उसे नहीं पहचान पाए। जबकि जब यरूशलेम आते समय इस अंतिम यात्रा में वचन में साफ साफ लिखा है कि 3 बार यीशु ने उनको कहा था कि जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र बहुत दुख उठाए, यहूदी अगुओं के द्वारा तुच्छ समझा जाए, मारा डाला जाए और तीसरे दिन जी उठे। ये घटना इसलिए रिकॉर्ड की गई है ताकि हम जान सके कि केवल एक ही जन था जिसने यीशु को पहचाना और उसके उद्देश्य को भी जाना, और वो व्यक्ति और कोई नहीं परंतु मरियम थी। ये कैसी अजीब बात है कि जहां किसी ने उसको नहीं पहचाना, न भीड़ ने, न चेलों ने, न धार्मिक अगुओं ने, मरियम ने कैसे पहचान लिया कि यीशु कौन है। वो इसलिए भी ध्यान में रखना है कि ये बहुत इम्पॉसिबल सी बात लगती है। उस समय ये कल्चर था कि स्त्रियों को पवित्र शास्त्र पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और साथ ही उनको ये अधिकार नहीं था कि रब्बी या किसी रिलीजियस टीचर या गुरु के पास जाके वो पवित्र शास्त्र की शिक्षा ले सके। इसके बावजूद मरियम उसे पहचान गई। वो इसलिए पहचान गई क्योंकि वो हमेशा उसके बहुत करीब रहती थी। वो इसलिए पहचान गई क्योंकि वो हमेशा उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती थी। वो इसलिए उसे पहचान गई क्योंकि वो उसकी बातों पर मनन किया करती थी। वो इसलिए पहचान गई क्योंकि वो हमेशा दुनिया को यीशु के दृष्टिकोण से देखा करती थी। और इसीलिए जब सब भोजन के लिए बैठे तो वो आई और उसने ये जटामासी का इत्र यीशु पर उड़ेल कर उसका अभियंजन किया, उसको अनॉइंट कर दिया। ये अनॉइंटिंग के माध्यम से वो गवाही दे रही है यीशु के पर्सन के बारे में कि वो कौन है। वो बताना चाह रही है कि जिस मसीहा का 700 सालों से इस्राएली इंतजार कर रहे थे, वो मसीहा आ गया है। मसीह शब्द का मतलब होता है द अनॉइंटेड वन, वो जिसका अभिषेक किया गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो यीशु का अभिषेक करने आई है। अपने अभिषेक के द्वारा वो ये गवाही दे रही है कि यीशु के आने का उद्देश्य क्या है। वो इशारा कर रही है उसके क्रूस की तरफ, उसकी सैक्रिफिशियल डेथ की तरफ और उसके गाड़े जाने की ओर। जरूर से मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब मरियम यीशु के पास आ रही होगी वो इत्र लेकर, तो यीशु का दिल खुशी से झूम उठा होगा। इस बात से खुश होगा कि कोई एक जन तो है जिसने मुझे पहचाना, मेरे उद्देश्य को पहचाना, मेरे अधिकार को पहचाना, मेरे मिशन को पहचाना। मरियम वो जानती थी जो उसके चेले भी नहीं जानते थे, जबकि वो उसके साथ 24/7 रहा करते थे, जबकि उन्होंने उसके सारे मिरेकल्स को देखा था, जबकि उन्होंने उसकी शिक्षाओं को सबसे ज्यादा सुना था। मरियम उसे इसलिए जानती थी क्योंकि मरियम और यीशु के दिल एक होकर धड़कते थे। उनकी मोहब्बत को किन्हीं शब्दों की जरूरत नहीं होती थी। वो बिन कहे एक दूसरे के दिल का हाल जानते थे। वो जानती थी कि इस समय यीशु के दिल पर एक भारी बोझ है, उसका प्राण व्याकुल है। वो जानती थी कि यीशु की मौत नजदीक आ रही है, उनके मिलन की घड़ियां जो है वो घटती चली जा रही है। अब उनके साथ रहने का समय और पल बहुत थोड़े रह गए, और इसलिए उसने उसके आने वाली मौत और गाड़े जाने के लिए उसका अभियंजन कर दिया। यहूदी परंपरा में जो प्रिय मर जाते थे उनकी डेड बॉडीज को बहुत प्यार और ध्यान के साथ खुशबूदार मसालों में लपेट के रखा जाता था, ताकि उनकी डेथ के साथ जो डिके जुड़ा हुआ है वो डिले हो जाए। लेकिन मरियम जानती थी कि यीशु के मुर्दा जिस्म को इस तरह के अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उसे याद था वो भविष्यवाणी जो भजन 16:10 में लिखी गई है, जहां कहा है तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। वो इसीलिए जिस दिन ईस्टर मॉर्निंग था, भोर के समय बाकी लेडीज के साथ मरियम नहीं गई थी कब्र पे। उसे मालूम था कि यीशु की लाश वहां होगी ही नहीं, वो तो जी उठा होगा क्योंकि उसने ऐसा कहा था। तो इसलिए क्योंकि बाद में उसे कुछ करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, जरूरत नहीं होगी, तो आज ही उसके मरने से पहले वो जो कुछ कर सकती थी वो करने के लिए आई है, और वो इस कीमती इत्र से उसका अभियंजन कर रही है। उस समय के जो यहूदी राजा होते थे उनको इसी
जटामासी के इत्र या नाड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इससे अनॉइंट किया जाता था ताकि उनके राज अभिषेक, राज तिलक के समय, ताकि उनकी उम्र लंबी हो और वो सकुशल शासन कर सके। लेकिन कितनी अजीब बात है, यीशु जो यहूदियों का राजा है, आज उसका अभिषेक इसी जटामासी के परफ्यूम से किया जा रहा है। लेकिन इसलिए नहीं कि उसकी उम्र लंबी हो, पर इसलिए क्योंकि वो मारा जाने वाला है। उसके बेरियल के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जटामासी का परफ्यूम जो है, ये हिमालय के पहाड़ियों में एक पौधा होता, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, बहुत कीमती होता था। वचन में बताया जाता है कि 300 दीनार इसकी कीमत थी, जो किसी की साल भर की मजदूरी के बराबर थी। मतलब कि किसी खानदान का साल भर का गुजारा हो सकता था उससे। लेकिन मरियम ने जब दिया, शी डिड नॉट काउंट द कॉस्ट, उसने दाम नहीं देखा, उसने अपनी सबसे कीमती चीज यीशु के लिए कुर्बान कर दी। उसने अपना सब कुछ उसको दे दिया, जो उसके लिए अपना सब कुछ क्रूस पर लुटाने वाला है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब वो उसका अभियंजन कर रही थी तो अपने दिल में खुश होकर गा रही थी, तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। हम सोचते हैं कि जो उसने ये जटामासी का इत्र गिफ्ट किया, यही एक बहुत कीमती गिफ्ट था जो उसने दिया। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। मरियम की मोहब्बत उससे कहीं ज्यादा बेशकीमत थी, जो उसने इस तरह से यीशु पर लुटा दी, क्योंकि और कोई तरीका वो नहीं जानती थी। और उसने अपनी मोहब्बत भी दी, अपनी सबसे कीमती चीज दी, यीशु को दी, उसको आदर देने के लिए, उसको धन्यवाद कहने के लिए। मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि उस समय जो जूइश विमेन होती थी, वो पब्लिक में कभी भी किसी पुरुष के पास नहीं जाती थी, उससे बात नहीं करती थी, उसे छूती नहीं थी। और यहाँ पे जो रब्बी है उसके साथ तो बिल्कुल नहीं। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु जो रब्बी है, उसके साथ मरियम ये सब कुछ कर रही है, उसके पास आ रही है, उसे अप्रोच कर रही है। इतना ही नहीं, वो उसे छू रही है, उससे बातचीत तो नहीं कर रही है, लेकिन सब कुछ पब्लिक में करने को तैयार है। वो सारे सामाजिक बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार है। जो भी सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके बाद, वो सब कुछ सहने को तैयार है। उसे कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक, कोई लिहाज नहीं है कि वो क्या करने जा रही है। सारे लोगों के सामने, जिसमें अधिकांश मेन फोक थे, वो आती है और यीशु के चरणों का अभियंजन करती है। आधा किलो परफ्यूम जो है वो इतना ज्यादा होता था कि वो पैरों का अभियंजन नहीं, पूरी देह पर आप उसको लगा सकते थे। यूं समझिए कि वो सिर्फ ये परफ्यूम ही नहीं लगा रही है, लेकिन वो यीशु के पैरों को वॉश कर रही। शी इज इनटू अ फीट वॉशिंग सरफेस। ये भी बताना चाहती हूँ कि उस समय का जो कल्चर था, लोग पैदल चलते थे, कच्ची धूल भरी सड़कें होती थी, उस पे जब इंसान चलता था तो उसके पैर वर द डर्टीएस्ट पार्ट ऑफ हिज बॉडी, और उसको धोने का काम घर के सबसे छोटे निम्न दर्जे का जो नौकर होता था उसे सौंपा जाता था, या जो दास था उसे सौंपा जाता। तो यीशु का फीट को जब मरियम वॉश कर रही है, तो वो अपनी ह्यूमिलिटी, अपनी नम्रता, अपनी दीनता को प्रकट कर रही है। इट शोज अ डीप ह्यूमिलिटी। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया है वचन में, आप दूसरे अगर इंजीलों को पढ़े, कि उसने अपने बालों से उसके पैरों को पोंछा था। उस समय कल्चरली जूइश विमेन जो है, वो अपने सर को ढांक के रखती थी, अपने बालों को बांध के रखती थी। मरियम यहाँ पे पब्लिक में सबके सामने अपने सर से आंचल हटा रही है, अपने बालों को खोलकर यीशु के पैरों को पोंछ रही है। सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल और शोभनीय नहीं था, फिर भी मरियम ने किया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो अपनी महिमा को यीशु के सामने समर्पित करना चाहती है। पौलुस पहले कुरिन्थियों 11:15 में कहता है कि बाल जो है वो स्त्री की शोभा होते हैं, और मरियम अपनी शोभा अपने प्रभु के लिए अर्पित कर रही है। जब मरियम ने ये अभियंजन और अनाइंटिंग का काम किया, तो जो चेले थे वो बहुत ही नाराज हुए। उन्होंने उसकी आलोचना की, बढ़ चढ़ कर की, उसे गलत भी समझा।
खास तौर से यहूदा ने, वही यहूदा जो अभी जल्दी ही दुश्मनों से जाके मिलेगा और 30 चांदी के सिक्कों में अपने प्रभु और अपने रब्बी को बेच देगा। वो 30 सिक्के जो एक ऑर्डिनरी कॉमन स्लेव की कीमत हुआ करते थे। हमने मरियम का रेफरेंस इंजीलों में देखा है 3 ही बार। Only thrice do we hear of her or see her. तीनों बार हमें वो यीशु के चरणों में मिली है और तीनों बार उसे गलत समझा गया। पहली बार हम देखते हैं कि मरियम जो है वो यीशु के चरणों में बैठ करके उसके वचन को ध्यान से पढ़ रही है। उसकी बहन मार्था उसे मिसअंडरस्टैंड कर रही है कि शायद ये काम चोरी करना चाहती है यहाँ बैठ करके। लेकिन यहाँ पे यीशु कहता है कि उसने वो उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। दूसरी बार हम उसको देखते हैं, उसका भाई लाजर मर गया है, यीशु आता है, वो दौड़ के उसके चरणों में गिर जाती है, रोने लगती है, अपना कंफर्ट वहां ढूंढ रही है। वहां पर भी जो उसकी सहेलियां हैं, पड़ोसी, उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। और तो तीसरी बार हम उसको आज के दिन देखते हैं जब वो यीशु के पैरों का अभियंजन कर रही है। आज भी उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं डिसाइपल्स और ऑनलुकर्स, खास तौर से यहूदा। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि उस समय जो रब्बी या गुरु होता था, जैसे यीशु है, उसके चरणों में बैठने का अधिकार सिर्फ 3 लोगों का था। एक जो स्लेव्स होते थे, दूसरे जो स्टूडेंट्स होते थे और तीसरे जो पुरुष होते थे। मरियम इन तीनों में से नहीं है, फिर भी वो उसके चरणों में हर बार हमें देखने को मिली है। हमेशा यीशु के चरणों के पास रहने की वजह से यीशु ने उसके लिए कहा था कि उसने वो उत्तम भाग चुन लिया जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। मरियम की जो लिविंग थी, जो गिविंग थी, उसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए। पहला परिणाम ये था कि उसने उद्धारकर्ता के दिल को खुश कर दिया। दूसरी बात, वो घर एक आत्मिक सुगंध से भर गया। और तीसरी बात कि एक आशीषों की लहर संसार भर तक उमड़ती हुई जा पहुंची। जब मरियम ने अपना बेस्ट अपने प्रभु को दिया तो आशीषों की जो लहर इस छोटे से बैतनी के गांव से बहती हुई निकली, उसने यीशु के सुसमाचार से संसार के छोर तक को भिगो दिया, सींच के रख दिया। अब इस घटना के बाद यीशु और मरियम का एक अटूट और अनंत काल का रिश्ता बन गया है। लोगों ने जरूर उसे मिसअंडरस्टैंड किया, उससे क्रिटिसाइज किया, पर यीशु ने हमेशा उसको सपोर्ट किया और उसको प्रेज किया। 3 बातें यीशु उसके लिए कहता है। शी हैज डन अ ब्यूटीफुल थिंग। दूसरी बात वो कहता है शी डिड व्हाट शी कुड, वो जो कुछ कर सकती थी उसने किया। और तीसरी बात वो कहता है कि जो उसने किया है, इस बात की स्मृति, इसका स्मरण हमेशा रहेगा जब तक ये संसार रहेगा। मरियम ने जो ये बेशकीमती इत्र यीशु के चरणों में उंडेला है, ये एक सिंबल है, ये एक प्रतीक है। किस बात का? कि यीशु अपने बेशकीमत निष्पाप लहू को संसार के पापों के लिए इसी तरह से उंडेल देगा जैसे मरियम ने ये इत्र उंडेला था। हमने एक शिष्य की लॉयल्टी और डिवोशन तो देख लिया, आइए हम दूसरे शिष्य की डिसीट और ट्रेचरी, उसका धोखा और छल भी तो देखें। यहूदी अपने इतिहास के सबसे पवित्र त्योहार को मनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसमें ही वो अपने सबसे घिनौने अपराध को अंजाम देने की साजिश कर रहे हैं। वो चाह रहे थे कि बड़ी खामोशी, चालाकी और धूर्तता के साथ यीशु को रास्ते से हटा दें, और इसकी वो योजना बना रहे थे क्योंकि वो भीड़ से डरते थे और यीशु की पॉपुलैरिटी से भी घबराते थे। सुसमाचार बताता है कि शैतान जो है वो यहूदा में समा गया और वो तैयार हो गया कि वो धोखे से यीशु को पकड़वाएगा, 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को वो बेच देगा। दोनों पार्टीज को, जूइश रिलीजियस लीडर्स को और जूडस को, दोनों को ये एक बड़ा परफेक्ट डील लग रहा था, एक बड़े मुनाफे का सौदा लग रहा था। लेकिन वो समझ नहीं रहे थे कि ये सौदा उनके लिए डिजास्टर्स होगा, कल ये इनके लिए जानलेवा और घातक साबित होगा। यहूदी धार्मिक अगुवे अपने मसीह, अपने राज्य, अपनी राजधानी, अपने पवित्र मंदिर को खोने वाले हजारों सालों के लिए
और यहूदा अपने जिस्म, अपनी जान, अपने अनंत जीवन और स्वर्ग को भी खोने वाला है। सिर्फ यीशु यहूदा की वास्तविकता को जानता था, उसके चरित्र और उसकी हकीकत को पहचानता था। मरियम की फिजूल खर्ची यहूदा को नजर आई, उसने आलोचना की, अपने आप को बड़ा शुभचिंतक दिखा रहा था, गरीबों का धार्मिक होने का ढोंग कर रहा था, और उसका देखा देखी बाकी चेले भी मरियम को लान तान कर रहे थे। लेकिन यीशु जानता था कि यहूदा जो है वो गरीबों का शुभचिंतक नहीं है, वो उस इत्र को बेचकर मिलने वाले धन को अपनी जेब में रखने वाला था। वो इसलिए क्योंकि वचन में पहले ही बताया गया है कि चेलों के झुंड का वो खजांची था, और ये भी लिखा है कि वो चोर था। यहूदा को मरियम की भेंट में सिर्फ पैसे की बर्बादी नजर आई, उसे उसका प्रेम, उसकी भक्ति, उसका निष्ठा, उसकी समर्पण नजर नहीं आए। मुझे हमेशा लगता है और तरस आता यहूदा जैसे इंसान पे कि वो हर चीज को सिर्फ नफे और नुकसान के ही तराजू पे तौला करता था। यीशु ने उसको अपना चेला और प्रेरित होने के लिए बुलाया था। कैसा बड़ा सम्मान और कैसा बड़ा सौभाग्य उसे दिया गया था। उसे भी दूसरों के समान सामर्थ दी गई थी कि वो लोगों को चंगा करे, आश्चर्य कर्म करे यीशु के नाम में। लेकिन 12 चेलों में से एक का इस तरह से विश्वासघाती होना, प्यार का सलाम करना, चूमा देकर धोखा देना और छल से पकड़वा देना यीशु के जीवन की दुखद घटनाओं में से एक था। वो 3 साल यीशु के साथ लगातार बना रहा और उसकी सेवकाई में भी शामिल था, लेकिन फिर भी समय आने पे वो धोखेबाज बन गया। हम कभी भी यहूदा के दिल और दिमाग को समझ नहीं पाएंगे, पर इतना तो पक्का है कि उद्धार पाने के लिए उसे अनेक मौके प्रभु ने दिए थे। हम देखेंगे कि आखिरी दिन जो यीशु का था, उपरौठी कोठरी में जब वो भोजन करने गए थे, जहां पे यीशु ने पैर धोए और वहां पे भोजन भी किया, वहां 2 बार उसने यहूदा को वार्न किया था, चेतावनी दी थी। जब वो भोजन के पहले पैर धोता है, वहां वो कहता है कि अपने चेलों से, तुम शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं। ये इशारा यहूदा के लिए। फिर जब वो भोजन के लिए बैठे, तभी यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम में से एक मुझको पकड़वाएगा। तब यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वो मैं हूं? यीशु ने उससे कहा, तू कह चुका। 2 बार वार्निंग दी गई थी, लेकिन यहूदा ने अनसुनी कर दी। यहूदा का पैसे से जो प्रेम और लगाव था, ये उसे ले डूबा। उसकी इस लालसा को शैतान ने इस्तेमाल किया, उसका लाभ उठाया, उसको परीक्षा में डाला और उसे धोखेबाज बना दिया। पौलुस ने पहले तिमोथी 6, 9 और 10 में ठीक कहा है, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। यहूदा को 2 बार वार्निंग्स मिली, लेकिन उसने उनको इग्नोर किया और बड़ी तेजी से वो चौड़ी और फिसलने वाली सड़क पर तेजी से दौड़ गया, जो निश्चित विनाश की ओर उसे ले जा रही थी। यीशु ने पहले ही मत्ती 6:24 में कहा था, हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, और यहूदा यही करना चाह रहा है। यीशु की भी और पैसे की, दोनों की सेवा करना चाहता है। लालच ने यहूदा के दिल पर कब्जा कर लिया था, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अंत में उसने फांसी लगाई और आत्महत्या कर ली, और हमेशा के लिए यीशु के शब्दों में विनाश का पुत्र कहलाया, सन ऑफ पर्डिशन। पर्डिशन का मतलब है वेस्ट। संभव है कि शायद यहूदा सोचता था कि यीशु जो है रोमी सरकार का तख्ता पलट देगा, अपना राज स्थापित करेगा, उस राज में मैं खजांची बन जाऊंगा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा। लेकिन जब ये सब बातें नहीं हुई तो निराश होकर वो विश्वासघाती बन गया, और शैतान को मौका मिल गया कि वो उसको हथियार बना के यीशु के खिलाफ इस्तेमाल करे। उसका जीवन जो है वो उसके लिए बर्बादी थी और हमारे लिए चेतावनी है। हमारे लिए चेतावनी इसलिए है कि हम भी यीशु के साथ 24 घंटे रह सकते हैं, लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हम भी यहूदा के समान विश्वासघाती और धोखेबाज बन सकते हैं। हमारे लिए ये एक बर्बादी का भी विषय है, इसलिए कि हम यीशु के साथ रहते हुए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज पाते हैं, ऐसे अवसर मिलते हैं सो दैट हम बहुत बड़े और भले काम कर सके परमेश्वर के राज और उसकी महिमा के लिए।
लेकिन हम उनको भी वेस्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को, और अपनी जिंदगी को भी वेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे यहूदा ने किया। आज हम में से बहुत सारे लोग यीशु को फॉलो तो करते हैं यहूदा के समान, उसके फॉलोअर्स तो हैं, लेकिन ट्रू बिलीवर्स, सच्चे विश्वासी नहीं है। हम उसकी पूरी सहभागिता में तो रहते हैं, पर हम पूरे आज्ञाकारिता में नहीं रहते हैं। We live in full fellowship but not in full obedience. और जब ऐसा होता है तो हमारा जो पार्शियल कमिटमेंट होता है, शैतान इसको इस्तेमाल करता है, हमें और प्रभु के बीच में एक फासला पैदा करता है, और फिर उस फासले का इस्तेमाल करके परमेश्वर के राज को नुकसान पहुंचाता है और हमारी जिंदगी को भी हार्म करता है। काश कि हमारे जीवन जो है वो यहूदा के जीवन से सीखने वाले हों, क्योंकि उसका जीवन जो है वो हमारे लिए एक वेस्ट भी है और एक वार्निंग है। ये दो चीजों को याद रखिएगा। प्रभु और हमारे बीच में जो भी कोई बात आती है उसे आने मत दीजिए। यहूदा ने अपने लोभ और लालच को बीच में आने दिया और उसकी वजह से उसने अपनी जान भी गंवाई और परमेश्वर को भी दुख पहुंचाया। हम देखते हैं कि हमारा जीवन किस शिष्य के समान होना है, या किस शिष्या के समान होना, मरियम के समान, हमेशा यीशु के चरणों के पास। जब भी कोई हमें देखे, यीशु के चरणों के पास ही हमें देखे। और हमारा काम है कि हम मंडली को, जो चर्च को, जो यीशु की देह है, उसकी दुल्हन है, उसका वैसे ही अभियंजन करें जैसे मरियम ने किया था। बहुत समर्पण, बहुत सेवा, बहुत उपासना, बहुत आदर, बहुत आनंद के साथ, ताकि प्रभु का दिल भी खुश हो, ताकि हमारा घर, कलीसिया और संसार उद्धार की जो खुशबू है, सुसमाचार की अरोमा है, वो उसमें भर सके, फैल जाए। और तीसरी बात कि मसीह के उद्धार की खुशबू जो है वो संसार के कोने कोने तक प्रवाहित और प्रसारित हो सके। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम वही सुनने पाएंगे जो प्रभु ने मरियम से कहा था। बड़े ही सुंदर शब्द हैं। सारी जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां इस काम का वर्णन और स्मरण किया जाएगा। मैं चाहती हूँ कि प्रभु आपके और मेरे लिए भी ऐसा ही कहे कि जहां भी सुसमाचार का प्रचार होगा, वहां जो कुछ हमने प्रभु के लिए किया है, चाहे उसकी फुट वॉशिंग ही क्यों ना की हो, उस काम का वर्णन और उसका स्मरण जो है वो सदा सदा किया जाएगा। परमेश्वर सभी सुनने वालों को, आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आपको अपनी सेवा करने की इच्छा भी दे और आदर भी प्रदान करे। अंत में आइए हम प्रार्थना करते हैं ताकि जो कुछ हमने सुना है परमेश्वर हमारे दिल में उस बात को बैठा सके और हम चूज कर सके कि हमें डिसाइपल बनना है तो वी हैव टू काउंट द कॉस्ट। और जब इतना खूबसूरत प्रभु है और इसने हमसे इतनी मोहब्बत की है, तो ये कॉस्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है जो हम पे करने जा रहे हैं या जो हमें पे करना है। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित अति पवित्र सर्व सामर्थी परमेश्वर, हमें सिखाएं कि हम आपकी महिमा और खुशी के लिए वैसे ही देना सीख सके जैसे मरियम ने दिया था। हम अपने जीवन का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ भाग आपको अर्पित करने वाले हों, बिना किसी सोच और बिना किसी संकोच के। हम आपके राज के लिए परिश्रम करने की समझ और सूझबूझ दें, ताकि इनाम का लालच और मुनाफे की चिंता किए बगैर हम आपकी सेवा करने वाले हों। हमें सामर्थ्य दें कि हम आपके प्रति हमेशा विश्वास योग्य रहे, खास तौर से जब मार्ग कठिन हो और परीक्षाएं अनेक हों। आपके फजल की ताकत में हम अपने जीवन की तकलीफों को सहना सीख सके। ये दुआ हम आपके बेटे जगत के उद्धारकर्ता और अपने स्वामी और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो।